कि जब परागकोश से परागकण झड़कर किसी माध्यम से होते हुए वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे परागन कहते हैं। डन। अब यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आता है। जब अगर परागकोश से परागकण झड़कर, अगर एक कंडीशन ऐसा भी होता है कि ये झड़कर इसी पुष्प के, यही पुष्प के वर्तिकाग्र तक जा सकता है, और एक कंडीशन ऐसा भी आ सकता है कि परागकोश से झड़कर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं जाकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक चल जाए। हो सकता है ना। जैसे अगर परागकोश से झड़ा तो परागकण जो है, एक कंडीशन ऐसा, केस नंबर वन यानी एक कंडीशन हो सकता है कि यहाँ से झड़ा और यही पुष्प के वर्तिकाग्र तक चल गया, और एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि जब यहाँ से झड़कर इसी पुष्प में नहीं जाकर किसी दूसरा पुष्प के वर्तिकाग्र तक चल जाए। हो सकता है ना। तो जब परागकोश से परागकण झड़ने के पश्चात उसी पुष्प के, फिर समझिएगा, जब परागकोश से परागकण झड़ने के पश्चात उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो इस प्रक्रिया को स्वयं परागन कहते हैं, यानी स्वपरागन कहते हैं। डन। यानी जब परागकोश से परागकण झड़ने के पश्चात उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो इस प्रक्रिया को स्वपरागन कहते हैं, यानी स्वयं का पुष्प में जा रहा है। दूसरा है कि जब परागकोश से परागकण झड़ने के बाद उसी पुष्प में नहीं जाकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परपरागन, यानी दूसरा पुष्प में परागन